अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल सिम की ऑनरशिप कैसे चेंज की जा सकती है, क्या तरीक़ेकार है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि ऐसे अफराद जो वफ़ात पा चुके हैं और उनके नाम पे जो सिम है उसको कैसे उनके किसी रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीए की जानिब से बाकायदा एक कैंपेन भी अब चल रही है कि ऐसे लोग जिनका इंतकाल हो चुका है और उनके नाम पर सिमें चल रही हैं तो उनको बंद किया जा रहा है। इसमें नादरा का भी किरदार है। नादरा से डेटा वेरीफाई करने के बाद ऐसे लोगों को जिनके कार्ड कैंसिल हो चुके हैं ड्यू टू डेथ, उनके नाम पर मोबाइल सिमों को बंद किया जा रहा है। तो ऐसी सिमों को अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको अपने नाम पर वो सिम करवानी होगी, अदरवाइज़ वो सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी पहुंचती रहें। सिम ऑनरशिप चेंज कराने के लिए कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आपको फ़िज़िकली फ्रेंचाइज से रब्ता करने के बाद ही ऑनरशिप को चेंज करना होता है। अलाइव शख्स के लिए तो सिंपल मेथड है कि जो शख्स अपनी सिम दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहता है वो उस शख्स के साथ उस मोबाइल सिम की फ्रेंचाइज़ पर, किसी भी फ्रेंचाइज़ पर विज़िट कर सकता है। वहाँ पर दोनों पार्टीज़ फ़िज़िकल मौजूद होती हैं, वो बायोमेट्रिक लेते हैं और जो शख्स अपनी सिम ट्रांसफ़र करना चाह रहा है किसी और के नाम पे उससे एक एप्लीकेशन ले ली जाती है और दोनों पार्टीज़ ने अपने आईडी कार्ड्स शो करने होते हैं। फ्रेंचाइज़ वाले तमाम डेटा को एंटर करते हैं और सेम डे ही चंद मिनटों में सिम दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन अगर केस आपका ये है कि सिम फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वालिद के नाम पे थी, आपके भाई के नाम पे थी या माँ के नाम पे थी और उनका इंतकाल हो गया है और अब आप वो सिम अपने नाम पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट आपने शो करना होता है जो कि यूनियन काउंसिल का बना हुआ हो, यानी कंप्यूटराइज्ड हो। इसके अलावा आपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का सबूत देना है कि उस मरने वाले के कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। तो उसके लिए आपने नादरा का FRC बनाना है जो कि वहाँ पर आपने प्रेजेंट करना है फ्रेंचाइज़ में। इसके साथ साथ आपने डिसीज पर्सन की आईडी कार्ड की कॉपी शो करनी है, अपने आईडी कार्ड की भी कॉपी जो कि वैलिड हो शो करनी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपसे एक स्टैम्प पेपर या सादे पेपर के ऊपर एक एप्लीकेशन ली जाती है जो एक तरह से NOC होती है कि जी आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को कोई इतराज़ नहीं है कि ये सिम अब आपके नाम पर ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लास्ट कॉल हिस्ट्री आपकी क्या है या आप फ्रीक्वेंटली किन नंबर्स पर कॉल करते हैं। 2-3 नंबर आप उनको बता सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी सवाल किया जाता है कि लास्ट रिचार्ज आपने कितने अमाउंट का किया था। दूसरी बात ये अहम है कि आपने सिम साथ लेके जानी है। अगर आप सिर्फ जाके नंबर बताएंगे कि जी ये नंबर है और मुझे इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना है तो नहीं होगा। आपको सिम फ़िज़िकली वहाँ शो करनी है कि ये सिम आपके तसर्रुफ़ में है। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपका जो केस है वो सिम वाले जो फ्रेंचाइजी हैं वो मुतालिका सिम के हेड ऑफिस से रब्ता करते हैं, वहाँ पर आपका केस सेंड करते हैं और 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। और जब वहाँ से अप्रूवल आ जाती है तो फिर आप आकर अपने बायोमेट्रिक देते हैं और इसके बाद वो सिम आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक जनरल प्रोसेस था जो कि मैंने आपसे शेयर किया सिम ऑनरशिप चेंज के हवाले से। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।